अपने स्वर्गीय पिता से टेलीफोन पर बात करें 15 सेकंड के लिए, जिंदगी में केवल एक बार। राम राम जी। राम राम जी। वो जी बोर्ड पड़ा जी आपका। लगाए बोर्ड पढ़ने को है जी, पढ़ो। क्या ये सच में होता है? सच में होता है जी। अब हम कोई नेता तो है नहीं कि हमारा धंधा झूठ बोल कर चल जाए। सच बोलते हैं तो काम चल रहा है। क्या मैं सचमुच अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकता हूँ? तुम सचमुच अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकते हो। क्या वो सुन पाएंगे जो मैं उन्हें बताऊंगा? सुनते तो हैं जी, लेकिन आप भी एक बार सोच लो कि जो आप उन्हें बताना चाहते हो क्या वो सचमुच सुन पाएंगे। नहीं नहीं, वो सुन नहीं पाएंगे। मैं चलता हूँ। क्या मैं अपने स्वर्गीय पिता से सिर्फ एक बार बात कर सकता हूँ? जी हाँ, केवल एक बार और सिर्फ 15 सेकंड के लिए। लेकिन मेरी एक सलाह है आपको, मानेंगे तो बताता हूँ। बताओ। मेरी सलाह ये है कि अपने पिता से बात ज़रूर करना। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। और वैसा आदमी बन के अपने पिता से बात करना जैसा आदमी वो तुम्हें देखना चाहते थे। लेकिन मैं तो वैसा इंसान नहीं बन पाया जैसे मेरे पिताजी मुझे देखना चाहते थे। तो बनो। अरे 15 सेकंड बात करने का मौका मिलेगा। 15 सेकंड के लिए सही अपने पिता को थोड़ा खुश कर दो ना। लेकिन सरदार जी, मैं तो अपने पिताजी को अपनी परेशानियां बताने के लिए आया था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ठीक है फिर, ये रहा टेलीफोन, उठाओ और बता दो अपने पिता को कि तुम हार गए हो। अरे उठाओ टेलीफोन और मिलाओ ना। बता दो ना कि तुम हार गए हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता कि उनका बेटा हार गया है। वो टूट जाएंगे। मैं ये नहीं कर सकता। सरदार जी, जब मेरे पिताजी को पता चलेगा कि उनका बेटा हार गया है तो शायद वो सहन ना कर पाए। अरे नहीं सह कर पाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, दुख से मर जाएंगे। अरे वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मरे हुए नहीं और क्या मरना। मुझे पता है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें दोबारा नहीं मारना चाहता। आपको समझ में क्यों नहीं आता सरदार जी कि एक बाप को कैसा लगता है जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा हार चुका है? टूट जाता है वो बाप, टूट जाता है। लेकिन तुम तो उसको यहां आने से पहले ही तोड़कर आए हो ना। जब जिंदगी से हार कर तुमने अपने घर में पंखे पर अपनी माँ का दुपट्टा बांध लिया था, खुद को फांसी लगाने के लिए तुम तैयार थे इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के लिए। बताओ
तुम्हें तब नहीं लगा कि तुम्हारा पिता हार जाएगा उस दिन? शर्म नहीं आई तुम्हें एक बार भी? उस पिता ने जीते जी शायद एक दिन भी सुकून ना लिया हो। इतनी मेहनत करी तुम्हें जिंदगी का वो सब सुख देने के लिए। उसको भी कुछ खास सुख नहीं मिले थे लाइफ से, लेकिन वो लगा रहा, वो रुका नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें एक जिम्मेवारी समझा, अपनी औलाद समझा। और बदले में तुमने उसको दिया क्या? फांसी का फंदा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। धुतकारता हूं मैं ऐसी औलाद को। सरदार जी, कोई तरीका है जिससे मैं अपने पिताजी से माफी मांग सकूं? हेलो हेलो पापा, पापा मैं विकास, आपका लाडला बेटा। हेलो पापा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे तुम बात करो अपनी, तुम्हारे पिता तुम्हें सुन पा रहे हैं, बोलो तुम। पापा मैं हारा नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं कभी नहीं हार सकता। मैं बस ये बताना चाहता था कि जो जिंदगी आपने मुझे दी है ना, मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूं। मेरे पास आपकी आखिरी तस्वीर है, आप उसमें भी मुस्कुरा रहे हो। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तब तक मुस्कुराता रहूंगा। और जब मेरे आखिरी पल होंगे तो मैं भी एक हंसते हुए फोटो खिंचवाऊंगा, मुस्कुराते हुए। तो ये है आज मेरी आखिरी तस्वीर। आज मैं 90 साल का हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, शायद ये हार्ट अटैक होगा। और मुझे यकीन है कि हार्ट अटैक मुझे लेकर ही जाएगा। तो चलो यही सही। मैं 32 साल का था जब उस दिन सरदार जी से मिला था। सच कहूँ तो कुछ साल बाद मुझे पता चला कि सरदार जी के पास ऐसा कोई टेलीफोन था ही नहीं जिससे हम अपने मृतक पिता से बात कर सकें। वो बस एक तरीका था हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद समझाने का। हम 15 सेकंड बोलकर उस टेलीफोन में दोबारा हिम्मत जुटा लेते थे। 15 सेकंड इतने कम होते हैं कि हमें लगता है कि हम अपनी पूरी बात कह गए, जबकि सामने से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन जो भी था, उस टेलीफोन ने शायद उस दिन मुझे मेरे पिताजी से तो बात नहीं करवाई, पर मेरे अंदर जो मेरे पिताजी की यादें थी, शायद उनसे मेरी बात करवा दी। तो दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने कभी अपने चेहरे पर शिकस्त नहीं आने दी। और जैसा मेरा वादा था, ये है इस दुनिया को छोड़ते हुए मेरी मुस्कुराती हुई तस्वीर।